दोस्तों ये रहा हैंड ब्लेंडर, इसे देखते हैं क्या हो रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि इनफ स्पीड से वो नहीं घूम रहा है। एक बार अंदर खोल के देखते हैं क्या अंदर इनफ स्पीड से घूम रहा है वो। तो दोस्तों अंदर जब हम लोग बटन दबाते हैं तो इनफ स्पीड से घूम रहा है, बट वही स्पीड आगे ट्रांसलेट नहीं हो रही है। तो हम लोगों ने इसका क्या किया, तो दोस्तों रिपेयर होने के बाद वो परफेक्टली मस्त घूम रहा है। हम लोग देख पा रहे हैं फुल स्पीड से ऑपरेशन हो रहा है। तो ये कैसे हुआ देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कसं काय मजेत, केम छो मजामा। आज हम लोग बजाज मेजेस्टी HB04 हैंड मिक्सर यूज़ करने वाले हैं, हैंड ब्लेंडर कहते हैं, और उसे रिपेयर करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग को लॉक की कुछ साइन दी हुई है। अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये चीज़ याद रखिए कि सेफ्टी इज़ इम्पॉर्टेंट, तो उसे खोलने से पहले पावर सप्लाई निकाल दीजिए। तो अगर वो इनफ स्पीड से नहीं घूम रहा है तो हम लोग उसे खोल के देखेंगे। यहाँ पे दिया गया है एंटी क्लॉकवाइज लॉक, क्लॉकवाइज खोल दिया है। अंदर हम लोग देखेंगे कि क्या दिक्कत है। तो आइडियली यहाँ से जब पावर आता है तो यहाँ पे हमारा शाफ्ट घूमता है। तो इस साइड शाफ्ट को कौन कनेक्ट करता है, तो एक रबर कनेक्ट करता है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि वो रबर थोड़ा सा घिस गया है। अगर हम लोग पुराना रबर निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, तो हमें पहले इस साइड से पकड़ लेना है आउटपुट शाफ्ट को और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, हमारा रबर निकल जाएगा। अब हम लोग सीधा उस रबर को नए रबर्स के बाजू में रख देंगे और देख पाएंगे कि दोस्तों कितना सारा रबर घिस चुका है। तो फर्स्ट सिंपल सॉल्यूशन जो हमारे दिमाग में आता है, जो सब हमें करने कहते हैं, वही हम लोग करेंगे। नया रबर हम लोग लगा देंगे। तो इस नए रबर को हम लोग क्लॉकवाइज घुमा के लगा देंगे। ऑब्वियसली पीछे से हम लोगों ने शाफ्ट को पकड़ के रखा है। रबर लग चुका है, अभी हम लोग वापस उसे कनेक्ट कर लेंगे। हमें डायरेक्शन दी गई है कि क्लॉकवाइज से वो एंटी क्लॉकवाइज से लॉक हो जाता है। पावर हम लोग एक्सटेंशन पोर्ट में डालेंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा ऐसी चीज़ों में। हम लोग शुरू करके देखते हैं। दोस्तों अभी भी हमारा जो पिन है वो इनफ स्पीड से नहीं घूम रहा है, थोड़ी स्पीड से घूम रहा है। तो दिक्कत क्या है, क्या सिर्फ रबर चेंज करने से काम हो जाना चाहिए था, तो भी नहीं हुआ। तो दिक्कत क्या है, चलो वापस खोल के समझते हैं। तो हमारा यही कोशिश होता है कि हम आपको पूरी प्रॉब्लम समझाए, एक सिंपल कोई चीज़ जिससे किसी का काम हो जाए, ऐसा हम लोग आपको सॉल्यूशन ना दे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो अभी नया रबर हम लोगों ने लगाया था वो डैमेज हो गया है। यहाँ पे जो नया दूसरा है उसमें हम लोग कंपेयर कर पा रहे हैं कि कितना डैमेज हुआ है। तो दोस्तों ये डैमेज क्यों हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर स्लॉट दिया गया है इस रबर के अंदर। वो क्यों दिया गया है, सामने हम लोग अगर मशीन को देखें तो अंदर का हमारा जो शाफ्ट आता है वो रेक्टेंगुलर है। दोस्तों वो पूरा रेक्टेंगुलर शाफ्ट हमारे इस रबर के अंदर जाना चाहिए। अगर वो अंदर नहीं जा रहा होगा तभी जाके वो ऐसा कुछ डैमेज कर रहा है। तो अभी हम लोग देखते हैं ऐसा क्यों होता है, वो पूरा अंदर क्यों नहीं जा रहा होगा। हमारा जो नीचे का पार्ट है उसे हम लोग अगर थोड़ा सा प्रेस करें तो हम लोग देख रहे हैं इसका कितना सारा मूवमेंट है, ये इतना अप डाउन हो पा रहा है दोस्तों। तो ये नीचे रह जाता है, उसके वजह से ये कनेक्ट नहीं हो पाता है। इसको आइडियली ऊपर रहना चाहिए और इस सरफेस के पैरेलल होना चाहिए। तो दोस्तों पहला विचार हमारा ये आता है कि क्या कहीं पे वो फंस रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है उसे। तो पहले हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा सर्विसिंग कर लेते हैं। तो पहले हम लोग रबर निकाल लेंगे, पीछे से पकड़ लिया है, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। और पूरा शाफ्ट हमारा पीछे की साइड से निकल जाएगा। तो दोस्तों ये जो हमारा अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो हमें हॉलो कैविटी, जो हमारा शाफ्ट हॉलो दिखाई देगा, तो उसके अंदर हम लोग WD-40 मार देंगे। WD-40 की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आप परचेस करना चाहते हो तो दोस्तों। अब हम लोग मेन चीज़ पे आते हैं कि शाफ्ट हम लोग वापस डाल देंगे उसके अंदर। उसके बाद जो हमारा प्रॉब्लम था कि अप डाउन हो रहा है वो ऊपर नीचे, तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि शाफ्ट में थ्रेड्स के बाद भी जगह है।
तो उधर हम लोग वॉशर्स डाल सकते हैं ताकि हाइट मेंटेन। तो ये हाइट मेंटेन करने के लिए हम लोग पहले पीछे से उसे प्रेस करके रखेंगे ताकि आगे पूरा शाफ्ट हमें दिखे। पीछे से प्रेस करके रखा है, आगे हमें शाफ्ट दिख रहा है और हम लोग ये देख पाएंगे कि थ्रेड के पीछे भी जगह है जहाँ पे हम लोग वॉशर रख सकते हैं, इसीलिए हम लोग वॉशर्स लेके आए हैं। कंपनी के भी वॉशर्स होइंग जनरली होते हैं बट वो टूट गए होंगे। हम लोग हमारी मशीन में 5 वॉशर्स लगा रहे हैं, बट आप अपने मशीन के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हम लोग देख पा रहे हैं कि थ्रेड जहाँ पे है वहाँ पे हम लोगों ने वॉशर नहीं डाला है, उसके नीचे तक ही डाला है। थ्रेड के सरफेस तक हमें वॉशर ही रखना है, उसके आगे रखेंगे तो वापस वो जाम होने की पॉसिबिलिटी होगी। तो वापस अब हम लोग नया रबर लगाएंगे, टाइट कर देंगे। पीछे से टाइट पकड़ा हुआ है, यहाँ पे हम लोग क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। और दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो कि रबर का और आउटर सरफेस का प्लेन है वो सेम हो गया है, और पीछे से अगर हम लोग प्रेस भी करते हैं तो भी आगे पीछे नहीं हो रहा है। चलो कनेक्ट करते हैं और देखते हैं क्या सॉल्यूशन आएगा। कनेक्ट करते हैं हम लोग आगे। लॉक हो गया है। अब हम लोग पावर स्विच ऑन कर देंगे। शुरू। दोस्तों हम लोग देख पा रहे हैं स्पीड जितनी होनी चाहिए उतनी ही है। किसी भी एंगल पे अगर हम लोग रखें, अगर हम लोग इसे ब्लाइंडर को खड़ा भी रखें तो भी हम लोगों को उसकी स्पीड दिख रही है। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, समझिए। हम पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि आपका प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो और नया कुछ सीखने को मिले। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।